अस्सलाम वालेकुम अजीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। तो इस लिहाज से वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके साथ में शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस सीरीज़ की पिछले तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं जिनमें हमने उर्दू नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर डिस्कस किए हैं, तो इस वीडियो के कॉर्नर पे आप जाएंगे, आपको थ्री डॉट का सिंबल मिलेगा, उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप सीधे प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और वहां से आप पिछले तमाम वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में उसलूबियाती नक़ात के तौर पर किसको मुमताज़ समझा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मसऊद हुसैन खां, एहतशाम हुसैन, आला अहमद सरूर, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मसऊद हुसैन खां। मसऊद हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मीर तक़ी मीर के बाद गम व अंदोह की नुमाइंदगी करने वाले शायर की हैसियत से किसे इम्तियाज़ हासिल है? आपके पास में ऑप्शन है, पहले आप सब लोग कमेंट में आंसर मेंशन कीजिए। यासी गाना चंगेज़ी, मजनू गोरखपुरी, फ़ानी बदायूनी, फ़राक गोरखपुरी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फ़ानी बदायूनी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, मशहूर नावल ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती का मुसन्निफ कौन है? काजी अब्दुल सत्तार ऑप्शन ए दिया गया है, ऑप्शन बी में अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन सी है ख्वाजा अहमद अब्बास और डी में है अजीज़ अहमद। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अजीज़ अहमद। अजीज़ अहमद। जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उनको अपने नोटबुक में नोट भी कर लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आग का दरिया के अलावा और किस नावल में शऊर के रो की तकनीक इस्तेमाल हुई है? ऑप्शन आपके पास में शिकस्त, गोदान, लंदन की एक रात, लहू के फूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी लंदन की एक रात। लंदन की एक रात किसका नावल है? नोट कर लीजिएगा, सज्जाद ज़हीर। शिकस्त किसका नावल है? कृष्णचंद। गोदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद। लहू के फूल किसका नावल है? हयातुल्लाह अंसारी। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर। हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। कौन से सिन्फ शायरी दास्तान से करीब समझी जाती है? ऑप्शन आपके पास में कसीदा, मरतिया, गज़ल, मसनवी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मसनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, खुदा की बस्ती किस नावल नगार की तसनीफ़ है? ऑप्शन आपके पास में खदीजा मस्तूर, शौकत सिद्दीकी, खालिदा हुसैन, मुमताज़ मुफ्ती। क्या सही है? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी शौकत सिद्दीकी। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अन्नदाता का खालिक कौन है? अन्नदाता का खालिक कौन है? अन्नदाता अफसाना है, इसके मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन आपके पास में कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, सादत हसन मंटू, रामानंद सागर। रामानंद सागर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कृष्णचंद। ऑप्शन ए यानी कृष्णचंद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया है, कोक जली किसके अफसानों का मजमुआ है? असमत चुगताई का। क्या ये जवाब सही है? इंतज़ार हुसैन है, राजेंद्र सिंह बेदी है, अहमद नदीम कासमी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन सी यानी राजेंद्र सिंह बेदी। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अहले बीनिश को है तूफ़ान हवादिस मकतब लुत्फ़ में मौज कम असील उस्ताज नहीं। ये शेर किस शायर का है? आपके पास में ऑप्शन है गालिब, इकबाल, फ़ानी, फ़िराक। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गालिब, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सआदत हसन मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा नहीं चला? सआदत हसन मंटू के किस अफसाने पर मुकदमा नहीं चला था? ऑप्शन आपके पास में काली शलवार, ठंडा गोश्त, खोल दो, नया कानून। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नया कानून। नया कानून। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें एक ऐसा अफसाना है जिस पर मुकदमा नहीं चला था। बाकी काली शलवार, ठंडा गोश्त, खोल दो, इन तीनों अफसानों पर सआदत हसन मंटू के मुकदमे चले थे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद क्या था?
ऑप्शन ए आपको दिया गया अंग्रेज़ों के हिंदुस्तानी ज़ुबान और मुआशरे से वाकिफ़ कराना, हिंदुस्तानी ज़ुबानों की तरवीज और तरक्की। सी दिया गया हिंदुस्तानी माहिरीन को अदबी इजहार के तरीक़े सिखाना। डी आपको दिया गया उर्दू नस्ल में सहल निगारी पैदा करना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़ुबान और मुआशरे से वाकिफ़ कराना। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैन किस सिन्फ़ शायरी की अज्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है। ऑप्शन आपके पास में, आंसर आप बताइएगा। कसीदा, क्या ये सही जवाब है? मरसिया है, मसनवी है, गज़ल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मरसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, खाकानी हिंद का खिताब के शायर को मिला गालिब, क्या ये जवाब सही है? मोमिन खां मोमिन, इब्राहिम दौक, शाह नसीर? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इब्राहिम दौक, शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रेमचंद की कहानियों के किस मजमुए पर पाबंदी आयद की गई थी। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए, वारदात, प्रेम पचीसी, प्रेम चालीसी, सूज़े वतन, और ये आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूज़े वतन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की। ऑप्शन आपके पास में है, मुल्कराज आनंद, सज्जाद ज़हीर, अली सरदार जाफरी, प्रेमचंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका इंशाइया है। सज्जाद हैदर यलदरम, क्या ये सही जवाब है? रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सज्जाद हैदर यलदरम। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है। शेरी मजमुआ है, क्या ये जवाब सही है? सफ़रनामा है, अफसाना है, नावल है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी नावल है। तो मेरे भी सनम खाने का ताल्लुक़ किस सिन्फ़े अदब से है, नावल है। ये किसका नावल है? नोट कर लीजिएगा, क़ुर्रतुल ऐन हैदर। किसका नावल है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मीर हसन की मशहूर तसनीफ़ का नाम बताइए। ऑप्शन ए, किस्से गुलबकावली, सेहरुल बयान, गुलजार नसीब, बहार इश्क? ऑप्शन डी है बहार इश्क। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेहरुल बयान। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? पंडित दया शंकर नसीम। बहार इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक लखनवी। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा। खुदाए सुखन मीर के तज़किरा का नाम है। खुदाए सुखन मीर के तज़किरा का नाम क्या है? खुदाए सुखन मीर के तज़किरा का नाम क्या है? ऑप्शन ए, रियाज़ुल फ़ुसहा, अक़्द सुरैया, निकातुश शुअरा, गुलशन हिंद? तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी निकातुश शुअरा। रियाज़ुल फ़ुसहा, अक़्द सुरैया, ये दोनों मुस्तफ़ी के तज़किरे हैं। गुलशन हिंद ये मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है। नोट कर लीजिएगा, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नज़ीर अकबर आबादी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया मोहम्मद वली, क्या ये जवाब सही है? बी आपके पास में वली मोहम्मद, सी है अहमद अली, और डी है मुनव्वर अली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी वली मोहम्मद। सही जवाब क्या होगा? वली मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? ऑप्शन ए है मरमर और खून, बी में दिया गया उदास नस्लें, सी में दिया गया खुदा की बस्ती, और डी है आग का दरिया? तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आग का दरिया। आग का दरिया किसका नावल है? क़ुर्रतुल ऐन हैदर का। मरमर और खून किसका नावल है? नोट कर लीजिएगा, अजीज़ अहमद। उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन। खुदा की बस्ती किसका नावल है? शौकत सिद्दीकी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शायर मज़ाह के साथ तहजीब का पारक भी है? ऑप्शन ए, मुश्तबा हुसैन, क्या ये सही जवाब है? दिलावर फुगार, अकबर इलाहाबादी, सैयद मोहम्मद जाफरी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अकबर इलाहाबादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, यादें किसके मजमूए कलाम का नाम है? ऑप्शन ए है मोहम्मद औलवी, अख्तरुल ईमान, ऑप्शन बी है, सी में है फैज़ अहमद फैज़, और डी है तसद्दुक़ हुसैन खालिद? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अख्तरुल ईमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कौन सी नज्म अख्तरुल ईमान की है? ऑप्शन आपके पास में दिए, किसान, आवारा, शुआए उम्मीद, एक लड़का। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी एक लड़का। ऑप्शन डी यानी एक लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हवेली के शायर की नज्म है। हवेली के शायर की नज्म है। ऑप्शन आपके पास में फैज़, जोश, मखदूम, मजाज। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मखदूम महिउद्दीन। ऑप्शन सी यानी मखदूम महिउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रिसाला शब खूं ने किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी की? रिसाला शब खूं ने किस अदबी रुझान की नुमाइंदगी की? ऑप्शन ए है तरक्की पसंद तहरीक, बी दिया गया रुमानियत, और सी है जदीदियत, डी है इश्तराकियत। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी जदीदियत। शब खूं रिसाला शमसुर रहमान फारूकी ने इलाहाबाद से जारी किया था। शमसुर रहमान फारूकी ने जारी किया था, कहाँ से जारी किया था? इलाहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, एक जैसे या मानवी रब्त रखने वाले अल्फाज के इस्तेमाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सनात तज़ाद, बी दिया गया है मुराअतुन नज़ीर, सी है इस्तिआरा, डी है तशबीह। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मुराअतुन नज़ीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बागो बहार से कब्ल किस्से चहार दरवेश का तर्जुमा किसने किया था? ऑप्शन ए आपके सामने है निहाल चंद लाहौरी, बी दिया गया है मौलवी अब्दुल हक, सी है मिर्ज़ा मजहर जाने जाना, और डी है अता हुसैन तहसीन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अता हुसैन खां तहसीन। अता हुसैन खां तहसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नज़्म जदीद की करवटें नामी किताब के मुसन्निफ का नाम क्या है? ऑप्शन ए जोश मलिहाबादी, बी दिया गया है अख्तरुल ईमान, सी में है वज़ीर आगा, और डी आपके सामने अली सरदार जाफरी। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वज़ीर आगा। वज़ीर आगा। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तज़किरा में मौलाना आज़ाद ने किसका तज़किरा किया है? ऑप्शन ए दिया गया अपने ज़माने का, बी आपके पास में अपना और अपने ख़ानदान का, सी है तफासिर का, डी है मुजाहिदीन आज़ादी का। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी अपना और अपने ख़ानदान का। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खतूत के मजमूए का नाम क्या? गुबार खातिर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आफ्ताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? आफ्ताब मोहब्बत किसका ड्रामा है? ए दिया गया है इम्तियाज़ अली ताश, बी है आगा हश, सी है मोहम्मद मुजीब, और डी आपके सामने है मंटू। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आगा हश काश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मीर अमन ने फोर्ट विलियम में चहार दरवेश के किस्से के अलावा और क्या लिखा था? ऑप्शन ए दिया गया है गंज खूबी, बी है किस्से बेनज़ीर, सी है गुलबकावली, डी है फूल बन। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गंज खूबी। गंज खूबी। फूल बन किसकी मसनवी है? इब्ने निशाती। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मिर्ज़ा गालिब के ख़ास शागिर्द कौन थे? ए दिया गया नासिख, बी है शिबली नोमानी, सी है नज़ीर अहमद, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई भी गालिब के शागिर्द नहीं थे। गालिब के शागिर्दों में आते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली, मीर मेहदी मजरूह, मुंशी हरगोपाल तुफ्ता, और मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफ़र। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। पतझड़ की आवाज़ किसका अफसाना है? असमत चुगताई का क्या ये सही जवाब होगा? रज़िया सज्जाद ज़हीर, क्या ये सही जवाब होगा? सी दिया गया आमिना अबुल हसन, डी है कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। जोश मलिहाबादी उर्दू के किस रिसाले की इदारत से वाबस्ता रहे? ए है शबीह हूँ, बी है जामिया, सी है आजकल, और डी है नया दौर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मेरे दिल मेरे मुसाफिर के शायर का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन ए दिया गया है फैज़, क्या ये सही जवाब होगा? बी है मजाज, और सी में दिया गया है जोश, और डी है अख्तर शीरानी।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फैज़ अहमद फैज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े में किस चीज़ को अव्वलियत हासिल है? ऑप्शन ए दिया गया शाही, बी है फ़कीरी, सी है अमीरी और डी है खुदी। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी खुदी। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू में आते हैं बांगे दरा, बाले जिब्रिल, ज़रबे कलीम, अरमगान हिजाज। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा पुरजोर होता है? ऑप्शन ए दिया गया है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चौथा। तो रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज़्यादा ज़ोरदार होता है? तो आंसर आपका हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू नावल का मौजिद किसे कहा जाता है? ए दिया गया मीर अमन, बी है नज़ीर अहमद, सी है प्रेमचंद, डी है मोहम्मद हादी रुस्वा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद। आपके नावलों में है तौबतुन नसूह। तौबतुन नसूह आपका बहुत ही मशहूर मारूफ नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू कसीदा गोई में मुमताज़ तरीन शायर कौन है? उर्दू कसीदा गोई में मुमताज़ तरीन शायर कौन है? ऑप्शन ए है सौदा, बी है ज़ौक़, सी है मोमिन, डी है गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मसरत से बसीरत तक किस नक़ाद की किताब है? ए दिया गया खुर्शीदुल इस्लाम, क्या ये सही जवाब होगा? बी है मुमताज़ हुसैन, सी है सब्त हसन, डी है आल अहमद सुरूर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आल अहमद सुरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गुल नगमा किस शायर का मजमूए कलाम है? ऑप्शन ए है टैगोर, बी है फ़राक़, सी है यगाना और डी है मजाज। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी फ़राक़ गोरखपुरी। उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ का इनाम किसे मिला? तो आपको मिला है यानी फ़राक़ गोरखपुरी को, उनके मजमूए कलाम गुल नगमा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तारीख़ अदब उर्दू पर सबसे मुफस्सल किताब किसने लिखी? ऑप्शन ए राम बाबू सक्सेना, बी है जमील जालबी, सी है ज्ञानचंद जैन, डी है गोपी चंद नारंग। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जमील जालबी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सर सैयद के बारे में कौन सी किताब लिखी? ऑप्शन ए दिया गया है मौलूद शरीफ, बी है हयात जावेद, सी है शेरुल अजम, डी है हयात सर सैयद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हयात जावेद। मौलूद शरीफ भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, शेरुल अजम शिबली नुअमानी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मिर्ज़ा हादी रुस्वा ने इमराव जान अदा के अलावा और कौन सा नावल लिखा है? ऑप्शन ए दिया गया है मिरातुल उरूस, बी दिया गया है मैदान अमल, सी है शरीफ ज़ादा, डी है बाज़ार हुस्न। डी दिया गया है बाज़ार हुस्न। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शरीफ ज़ादा। ऑप्शन सी यानी शरीफ ज़ादा। मैदान अमल, बाज़ार हुस्न ये दोनों ही मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं। मैदान अमल और बाज़ार हुस्न ये दोनों ही मुंशी प्रेमचंद के नावल हैं। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के उन अदीबों में शुमार होते हैं जिन्होंने उर्दू ज़ुबान के लिए बहुत ही अहम काम किया है। आपके नावल, आपके अफसाने उर्दू ज़ुबान में हमेशा लाजवाल रहेंगे। आपका असल नाम है धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? धनपत राय। 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। 1936 में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आपके निसाब में आपका कौन सा नावल शामिल है? तो वो आपका है गोदान। गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। तो ये सारी चीज़ें मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है मिरातुल उरूस किसका नावल है? तो नोट कर लीजिएगा, मिरातुल उरूस किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद। किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, सैयद वक़ार अज़ीम की बेशतर तसानीफ़ का मौजू क्या है? सैयद वक़ार अज़ीम की बेशतर तसानीफ़ का मौजू क्या है? ऑप्शन ए है फिक्शन, बी है शायरी, सी है तनक़ीद, डी है लिसानियात।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने शेरुल अजम किस हैसियत से मशहूर है? ऑप्शन ए उर्दू शायरी की तनकीद, बी है उर्दू नस्र की तारीख, सी है फ़ारसी शायरी की तनकीद, डी है अरबी शेर व अदब। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फ़ारसी शायरी की तनकीद। शेरुल अजम किसकी तसनीफ़? अभी मैंने आपको बताया अल्लामा शिबली नोमानी। किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली नोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दबिस्तान दहली के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? ऑप्शन ए अबुल्ले सिद्दीकी, बी है नूरुल हसन हाशमी, सी है नूरुल हसन नकवी, डी है इबादत बरेलवी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नूरुल हसन हाशमी। नूरुल हसन हाशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने शबीहुल हसन की तनकीद को किस दबिस्तान नक़्द से पहचाना जाता है? किस दबिस्तान नक़्द से पहचाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है मार्कसी, बी है जमालियाती, सी है नफ्सियाती, डी है उसलूबियाती। डी आपके सामने दिया गया है उसलूबियाती। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नफ्सियाती। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। मजनू गोरखपुरी के मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? मजनू गोरखपुरी के मज़ामीन का मजमुआ कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दिया गया नुक़ूश अफ़कार, बी है ज़ौक़ अदब व शऊर, सी दिया गया अदब और नज़रिया, डी है सितारा या बादबान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नुक़ूश अफ़कार। सही जवाब क्या हो जाएगा? नुक़ूश अफ़कार। ज़ौक़ अदब और शऊर किसकी तसनीफ़ है? तो नोट कर लीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन। अदब और नज़रिया किसकी तसनीफ़ है? आला अहमद सुरूर। सितारा या बादबान किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हसन अस्करी। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट तसानीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आह तो उजड़ी हुई दिल्ली में आराम दीदा है, आरामीदा है। ये मिसरा अल्लामा इकबाल ने किसके लिए कहा था? ये मिसरा अल्लामा इकबाल ने किसके लिए कहा था? ऑप्शन ए अमीर खुसरू, बी है मीर तक़ी मीर, सी है दर्द और डी है मिर्ज़ा गालिब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी मिर्ज़ा गालिब। ऑप्शन डी यानी मिर्ज़ा गालिब। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। गज़ल के सबसे अच्छे शायर को क्या कहते हैं? गज़ल के सबसे अच्छे शायर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है हुस्न मतला, बी है बैतुल गज़ल, सी है ज़ेब मतला, डी है मक़ता। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी बैतुल गज़ल। ऑप्शन बी यानी बैतुल गज़ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सज्जाद ज़हीर की किताब रोशनाई क्या है? ऑप्शन ए है नावल, बी है ड्रामा, सी है खतूत और डी है मुतअल्लिक़ात तरक्की पसंद तहरीक। तो इस किताब का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुतअल्लिक़ात तरक्की पसंद तहरीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नावल बस्ती के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? बेदी, इंतज़ार हुसैन, इकबाल मजीद, रतन सिंह। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएं आप, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी इंतज़ार हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, डिप्टी नज़ीर अहमद का मशहूर खाका किसने लिखा? ऑप्शन ए दिया गया वहीदुद्दीन सलीम, बी दिया गया मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, सी है राशिदुल खैरी, डी है हादी रुस्वा। तो बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सुखन हाय गुफ्तनी किसकी तसनीफ़ है? एहतशाम हुसैन। क्या ये सही जवाब होगा? बी कलीमुद्दीन, सी कमर रईस, डी है डॉक्टर मोहम्मद हसन। डॉक्टर मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी और अहद पर कौन सा ड्रामा मबनी है? ऑप्शन ए है नेक परवीन, बी है आगरा बाज़ार, सी है सिल्वर किंग, डी है यहूदी की लड़की। तो आप बताइए इनमें से कौन सा जवाब सही होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? तो नोट कर लीजिएगा, हबीब तनवीर। नेक परवीन किसका ड्रामा है? आगाश काश्मीरी। सिल्वर किंग ये भी आगाश काश्मीरी का ही ड्रामा है। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है? ये भी आगाश काश्मीरी का ही ड्रामा है। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। डिप्टी नज़ीर अहमद के नावलों का अहम मौजू क्या है? ऑप्शन ए सियासत। क्या ये सही जवाब होगा? बी है तारीख़, सी है तसव्वुफ़,
اور ڈی ہے تعلیم نسواں اور اصلاح معاشرہ۔ تو آپ بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی تعلیم نسواں اور اصلاح معاشرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، شاعر رومان کے نام سے کون جانا جاتا ہے؟ آپشن آپ کے پاس دیے گئے ہیں، مجاز، جوش، مجروح، اختر شیرانی۔ تو بتائیے اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ صحیح جواب آپ کا ہوگا آپشن ڈی یعنی اختر شیرانی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، دنیا گول ہے، دنیا گول ہے، دنیا گول ہے کس کا سفر نامہ ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، دنیا گول ہے کس کا سفر نامہ ہے؟ آپشن دیے گئے ہیں، مولانا آزاد، ابن انشا، احتشام حسین، سر سید۔ تو ان میں بتائیں کون سا جواب صحیح ہوگا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی ابن انشا۔ صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپشن بی یعنی ابن انشا۔ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، سر سید احمد خان۔ ساحل اور سمندر کس کا سفر نامہ ہے؟ احتشام حسین۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، مشفق خواجہ اردو ادب کی تاریخ میں کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ آپشن اے دیا گیا ہے نقاد، بی ہے افسانہ نگار، سی ہے محقق، ڈی ہے انشائیہ نگار۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی محقق۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، اردو میں تقابلی تنقید کا بہترین نمونہ کس کتاب کو قرار دے سکتے ہیں؟ آپشن اے ہے کاشف الحقائق، بی ہے مقدمہ شعر و شاعری، سی ہے آب حیات، ڈی ہے موازنہ انیس و دبیر۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ صحیح آنسر ہو جائے گا، کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی موازنہ انیس و دبیر۔ موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی۔ کاشف الحقائق کس کی تصنیف ہے؟ امداد امام اثر۔ مقدمہ شعر و شاعری کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی۔ آب حیات کس کی تصنیف ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، مشہور نقاد احتشام حسین تنقید کے کس دبستان سے وابستہ تھے؟ آپشن آپ کے پاس میں دیے گئے ہیں، جمالیاتی، مارکسی، تاثراتی، اسلوبیاتی۔ تو آپ بتائیں ان میں سے کون سا جواب صحیح ہوگا؟ ان میں سے کون سا جواب صحیح ہوگا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی مارکسی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، جگن ناتھ آزاد اردو میں کس حیثیت سے مشہور ہے؟ تو آپ بتائیے گا، کیا یہ ماہر لسانیات کی حیثیت سے مشہور ہے، نقاد حقی حیثیت سے، ماہر غالبیات کی حیثیت سے، یا ماہر اقبالیات کی حیثیت سے؟ تو آپ بتائیے ان میں سے کیا آنسر صحیح ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی ماہر اقبالیات کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، زہر عشق کس کی مثنوی ہے؟ کس مشہور شاعر کی مثنوی ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں، دیا شنکر نسیم، میر حسن، میر اثر، مرزا شوق لکھنوی۔ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی مرزا شوق لکھنوی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، عود ہندی کیا ہے؟ عود ہندی کیا ہے؟ کیا یہ انشائیہ ہے، مقالہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے، شعری مجموعہ ہے؟ تو آپ بتائیں اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا صحیح آنسر ہو جائے گا، کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی خطوط کا مجموعہ۔ عود ہندی مرزا غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ کاغذی پیرہن کس فکشن نگار کی خود نوشت ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر، خالدہ حسین، حاجرہ مسرور۔ تو آپ بتائیے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی عصمت چغتائی۔ ضدی کس کا ناول ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ ٹیڑھی لکیر کس کا ناول ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں ہیں، صالحہ عابد حسین، حمیدہ سالم، صفیہ اختر، عصمت چغتائی۔ تو بتائیے اس کوشچن کا صحیح آنسر کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی صالحہ عابد حسین۔ صالحہ عابد حسین۔ زیر لب کس کی خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی صفیہ اختر۔ صالحہ عابد حسین یہ صحیح آنسر نہیں ہوگا، بلکہ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا صفیہ اختر۔ ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، زیر لب کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ کریکٹ کر لیجئے گا، آپشن سی آپ کا آنسر ہو جائے گا یعنی صفیہ اختر۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، میاں خوجی کس داستان یا ناول کا کردار ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں دیے گئے، فسانہ عجائب، توبۃ النصوح، فسانہ آزاد، باغ و بہار۔ سبھی کوشچنس کا آنسر آپ دینے کا پریاس کریں گے، اس کے آنسر کو پہلے آپ دینے کی کوشش کریں گے، اور جو جواب میں بتلاتا ہوں اس سے اپنے آنسر کو ٹیلی کیجیے گا۔
ऑप्शंस आपके दिए गए हैं फसाने आजायब, तौबतुन नसूह, फसाने आज़ाद, बागो बहार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फसाने आज़ाद। फसाने आज़ाद किसका नावल है, नोट कर लीजिएगा, पंडित रतननाथ सरशाह। फसाने आज़ाद दास्तान है रजब अली बेगसरूर की। तौबतुन नसूह नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। बागो बहार दास्तान है मीर अमन देहलवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, उर्दू शायरों में खुदाए सुखन किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास में वली गालिब, कुली कुतुब शाह, मीर तकी मीर। उर्दू शायरों में खुदाए सुखन किसे कहा जाता है, खुदाए सुखन किसे कहा जाता है। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नावल आगन किसकी तसनीफ है। नावल आगन किसकी तसनीफ है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, जमीला हाशमी, खदीजा मस्तूर, बानो कुसिया, खुर्रतुल हैदर। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खदीजा मस्तूर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तसव्वुफ के शायर की बुनियादी खसूसियत है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए, मोमिन, गालिब, असगर गोंडवी, यगाना। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी असगर गोंडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इकबाल की मशहूर फारसी नज़्म का क्या नाम है। इकबाल की मशहूर फारसी नज़्म का क्या नाम है। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शंस को केयरफुली रीड कीजिएगा। असरार खुदी, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कली। तो आप बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी असरार खुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फ़ानी का पूरा नाम क्या था। ऑप्शन आपके पास में, इनायत अली ख़ान, रहमत अली ख़ान, वजाहत अली ख़ान, शौकत अली ख़ान। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी शौकत अली ख़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चंपा किस नावल का किरदार है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास में, फायर एरिया, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, गोदान। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी आग का दरिया। तो चंपा किस नावल का किरदार है, आग का दरिया का। कुर्रतुल हैदर का नावल है, 1959 में शाये हुआ। फायर एरिया किसका नावल है, नोट कर लीजिएगा, इलियास अहमद गरी। खुदा की बस्ती किसका नावल है, शौकत सिद्दीकी। गोदान मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, चंद हम असर जो खाकों पर मुश्तमिल है किसकी तसनीफ़ है। चंद हम असर जो खाकों पर मुश्तमिल है किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शंस आपके पास में, पंडित रतननाथ सरशार, कन्हैया लाल कपूर, कृष्णचंद्र, मौलवी अब्दुल हक। तो आप सब लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मौलवी अब्दुल हक। हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, मिर्ज़ा गालिब की सने पैदाइश क्या है। ऑप्शन आपके पास में है 1874, 1857, 1797, 1902। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1797 ईस्वी। 1797 ईस्वी में मिर्ज़ा गालिब की सने पैदाइश है। आगरा में आपकी पैदाइश हुई। 1869 ईस्वी में 1869 में आपकी दिल्ली में वफ़ात हुई। 1869 में दिल्ली में आपकी वफ़ात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जिससे किसी चीज़ की तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके पास में, मुशब्बह, मुशब्बह बिही, वजह शिब, हरफ तशबीह। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुशब्बह बिही। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिराग तले किसकी तसनीफ़ है। ऑप्शंस आपके पास में है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, ग़ियास अहमद गदी, ख्वाजा हसन निज़ामी, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से रशीद अहमद सिद्दीकी की तसनीफ़ कौन सी है। ऑप्शन आपके पास में, ज़रगुज़श्त, हाकिम बदहन, गंजहाए ग्रामाया, आबेगो। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गंजहाए ग्रामाया, ज़रगुज़श्त, हाकिम बदहन, आबेगुम। ये तीनों ही किसकी तसानीफ़ हैं। तो नोट कर लीजिएगा, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अनारकली किसका लिखा हुआ ड्रामा है। ऑप्शन आपके पास में, इम्तियाज़ अली ताज, आगाश काश्मीरी, हबीब तनवीर, आबिद हुसैन। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इम्तियाज़ अली ताज। आगरा बाजार किसका ड्रामा है, हबीब तनवीर। यहूदी की लड़की किसका ड्रामा है, आगाश काश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गिलक्रिस्ट का फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या ताल्लुक था। ऑप्शंस आपके पास में, बानी, शोबे हिंदी का सरबराह, उस्ताद, प्रिंसिपल।
तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ज़िक्र मीर किस नौइयत की किताब है। ऑप्शन आपके पास में दिए गए दास्तान, खुदरविश्त, सवानेह, तज़किरा। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी खुदनविश्त। ज़िक्र मीर मीर तक़ी मीर की खुदनविश्त सवानेह हयात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, शुआए उम्मीद के शायर की नज़्म है। ऑप्शन इकबाल, जोश, कैफी आज़मी, मीरा जी। तो आप बताएं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी अल्लामा इकबाल, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, फैज़ के मजमे कलाम का नाम नक्श फरियादी के शायर के शेर से लिया गया है। नक्श फरियादी के शायर के शेर से लिया गया है। ऑप्शन आपके पास में है जोश, इकबाल, गालिब, मीर। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गालिब। ऑप्शन सी यानी गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रेमचंद के सबसे मशहूर अफसाने का नाम बताइए। ठाकुर का कुआं, ज़ादे राह, कफन, कातिल की माँ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कफन। कफन मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही मशहूर अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की इब्तिदा किस ज़ुबान से बताई है। ऑप्शंस आपके पास में ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्कनी। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इन नज़मों में से किसका ताल्लुक जंग आज़ादी से, इनकलाब, तन्हाई, रक़्स, शिकस्त से, जिंदा का ख्वाब। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी शिकस्त से, जिंदा का ख्वाब। ये किसकी नज़म है, जोश मलिहाबादी की। इनकलाब किसकी नज़म है, मखदूम महिउद्दीन की। रक़्स किसकी नज़म है, नून मीम राशिद की। तन्हाई किसकी नज़म है, फैज़ अहमद फैज़ की। सब नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, महर निगार किस दास्तान का किरदार है। ऑप्शंस आपके पास में बागो बहार, फसाने अजायब, सबरस, नौ तर्ज़े मुरस्सा। नौ तर्ज़े मुरस्सा। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी फसाने अजायब। ऑप्शन बी फसाने अजायब। फसाने अजायब किसकी दास्तान है, रजब अली बेगसरू। बागो बहार मीर अमन देहलवी, सबरस मुल्ला वजी की एक तमसीली दास्तान है। नौ तर्ज़े मुरस्सा मीर अता हुसैन खां तहसीन, मीर अता हुसैन खां तहसीन की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रोमानवी नस्र निगारी में किसको इम्तियाज़ हासिल है। ऑप्शंस आपके पास में नियाज़ फतेहपुरी, अकबर इलाहाबादी, पतरस बुखारी, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नियाज़ फतेहपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जदीदियत पर सबसे ज़्यादा किस फ़लसफ़े का असर है। ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इश्तराकियत, रुबानियत, वजूदियत, नफ्सियात। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी वजूदियत। सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी वजूदियत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कहा मैंने कितना है गुल का सेबा, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। आपसे पूछा गया है ये शेर के शायर का है। ऑप्शंस आपके पास में दिए गए हैं, मोमिन, गालिब, दौक, मीर। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी मीर तकी मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हयात जावेद में किस शख्सियत की सवानेह लिखी गई है। ऑप्शंस आपके पास में शिबली नुमानी, सर सैयद अहमद खां, मौलवी नज़ीर अहमद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। हयात जावेद में किस शख्सियत की सवानेह लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नज़्म आवारा की शायर ने लिखी। नज़्म आवारा की शायर ने लिखी है। ऑप्शंस आपके पास में मजाज, जोश, फैज़, अली सरदार जाफरी। तो आप लोग बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मजाज। नोट कर लेंगे, ऑप्शन ए यानी मजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तरक्की पसंद तहरीक पर किस फ़लसफ़े का असर है। ऑप्शन आपके पास में है, रोमानियत, वजूदियत, इश्तराकियत, मजहरियत। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इश्तराकियत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दर्जिल शुरा में जदीदियत की बेहतरीन नुमाइंदगी कौन करता है। ऑप्शंस आपके पास में है, शहरयार, महमूद सईदी, जोश, फिराक। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी शहरयार। शहरयार।
نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ مصور غم کس ادیب کو کہا جاتا ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں ہیں، یگانہ چنگیزی، راشد الخیری، میر تقی میر، فانی بدایونی۔ تو آپ بتائیں گے اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی یعنی راشد الخیری، علامہ راشد الخیری۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، ان میں سے کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ کون سا نقاد ماہر لسانیات بھی ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں سید محمد عقیل، خورشید الاسلام، مسعود حسین خان، اعلی احمد سرور۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی مسعود حسین خان، مسعود حسین خان۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، مندرجہ ذیل ناولوں میں قرۃ العین حیدر کی تصنیف کون سی ہے؟ آپشن آپ کے پاس میں سیتا ہرن، ایک چادر میلی سی، ضدی اداس نسلیں، ضدی اداس نسلیں۔ تو آپ بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی سیتا ہرن۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ نوٹ کر لیں گے، راجن سنگھ بیدی۔ ضدی عصمت چغتائی کا ناول ہے، اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے دیا گیا ہے، سرخ سویرا، سرخ سویرا کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں ہیں، نون میم راشد، مخدوم محی الدین، جوش ملیح آبادی، مجنوں گورکھپوری۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی یعنی مخدوم محی الدین۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، غزل کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں وضاحت و صراحت، رمز و کنایہ، بلند آہنگی، محاکات نگاری۔ تو آپ بتائیں گے صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی رمز و کنایہ۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، مسمی گلزار نسیم کا بنیادی ماخذ کیا ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں قصے بے نظیر، قصے حیدر محل، قصے گل بکولی، قصے چندر بدر۔ تو آپ بتائیں گے اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی قصے گل بکولی۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، مندرجہ ذیل میں سے تاثراتی نقاد کون ہیں؟ آپشنس آپ کے پاس میں محمد حسن عسکری، کلیم الدین احمد، کیا یہ صحیح جواب ہوں گے؟ اعلی احمد سرور، عبد الرحمن بجنوری، عبد الرحمن بجنوری۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی محمد حسن عسکری۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، امپورٹنٹ کوشچن ہے، مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ معین الدین احمد، کیا یہ صحیح جواب ہوگا؟ محی الدین احمد، خیر الدین احمد، نسیم الدین احمد، نسیم الدین احمد۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی محی الدین احمد۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، ان میں سے ترقی پسند نقاد کون ہیں؟ مجاز، کیا یہ صحیح جواب ہے؟ ممتاز حسین، اختر الایمان، منٹو۔ تو آپ بتائیں گے اس کوشچن کا کریکٹ آنسر کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی ممتاز حسین۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے دیا گیا، ان میں سے کون دبستان لکھنؤ کا شاعر ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں ہے، مصحفی، داغ، حالی، غالب۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی مصحفی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں، فوق الفطرت عناصر ان اصناف میں سے کس میں ہوتے ہیں؟ آپشنس آپ کے پاس میں داستان، ڈرامہ، ناول، افسانہ۔ تو بتائیے گا اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے یعنی داستان۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، مروجہ مرثیہ کے ایک بند میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ آپشنس آپ کے پاس میں 4، 5، 2، 6۔ تو آپ بتائیں گے صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی 6، آپشن ڈی یعنی 6 یعنی مسدس کی حیت میں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، نظم کی اس حیت کو کیا کہتے ہیں جس میں وزن تو ہو مگر قوافی کا اہتمام نہ کیا گیا ہو؟ مخمس، معرہ، آزاد، ترکیب بند۔ تو آپ بتائیں گے صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی معرہ، نظم معرہ۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، محمد حسین آزاد کی تصنیف آب حیات کو کس صنف میں رکھا جا سکتا ہے؟ خود نوشت، شعری مجموعہ، تاریخی تذکرہ، سوانح۔ تو آپ بتائیں گے صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی تاریخی تذکرہ۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ الطاف حسین حالی، عظمت اللہ خان، سید سلیمان ندوی، شبلی نعمانی۔ تو آپ بتائیں گے ان چاروں آپشنس میں سے کریکٹ آپشن کیا ہو جائے گا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی شبلی نعمانی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، غزل کو نیم وحشی صنف سخن کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ آپشنس آپ کے پاس میں دیے گئے ہیں، رشید احمد صدیقی، کلیم الدین احمد، جوش ملیح آبادی، عظمت اللہ خان، جوش ملیح آبادی، عظمت اللہ خان۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی کلیم الدین احمد، کلیم الدین احمد۔
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, रिसाला दिल गुदास के बानी का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके पास में है प्रेमचंद, इस्माइल मिर्ठी, राशिदुल खैरी, अब्दुल हलीम शरर। तो आप बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अब्दुल हलीम शरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सिपारे दिल के मुसन्निफ का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके पास में ख्वाजा हसन निज़ामी, नियाज़ फतेहपुरी, अख्तर इंसारी, मजनू गोरखपुरी। तो आप बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ख्वाजा हसन निज़ामी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? इस शायर का शेरी मजमुआ है। ऑप्शंस आपके पास में जोश मलिहाबादी, इब्ने ईशा, अली सरदार जाफरी, मखदूम महिउद्दीन। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अली सरदार जाफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, पंडित बृजनायन चकबस्त किस तरह की शायरी के लिए मशहूर हैं? खमरियाती शायरी के लिए, कौमी वतनी शायरी के लिए, मज़ाहिया शायरी के लिए, बच्चों के लिए शायरी के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कौमी व वतनी शायरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? ऑप्शन आपके पास में कलकत्ता, बम्बई, भोपाल, दिल्ली। तो आप बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कलकत्ता। ऑप्शन ए यानी कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, कसीदे का वह हिस्सा जिससे कसीदे की इब्तिदा होती है, क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके पास में है चेहरा, तशबीब, गुरेज, सरापा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तशबीब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक किस इदारे से था? ऑप्शंस आपके पास में दिए गए हैं दारुल तर्जुमा हैदराबाद, दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, नवल किशोर प्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फोर्ट विलियम कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल हुई है? शेर है, पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या है। इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल हुआ है? ईहाम, तजाद, तजाहुल आरिफाना, रातुन नज़ीर। तो आप बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तजाहुल आरिफाना। शेर में किसी चीज़ की जानबूझकर ऐसी वजह बताना, जानबूझकर किसी चीज़ को ऐसा बयां करना, जानबूझकर किसी चीज़ को ऐसा बयां करना जो कि एक्चुअल में वैसा ना हो। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।